हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना आपके साथ इस ब्लैक वाली ड्रेस की ना कटिंग करते हैं इसको और स्टिचिंग करते हैं। तो अभी जो है ना मैं मेजरमेंट के साथ आपको नहीं बता रही कि किस तरीके से कटिंग की है। अलबत्ता मैंने इसको कटिंग करूँगी, स्टिचिंग करूँगी। ये वाली जो ड्रेस थी ना, ये मेरी आपी ने रखी थी, बड़ी वाली ने, ठीक है। तो ये मैं आपको गुल अहमद की वो शॉपिंग वाली वीडियो में आपको मैं ये दिखा चुकी हूँ। ये वाला ड्रेस भी तो वही वाला ड्रेस है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं अपने आपके साथ जो है ना अपनी जो है ना वो स्टिचिंग स्टोरी जो है ना वो शेयर करूँ कि मैंने स्टाई कैसे सीखी बिना एक दिन भी इंस्टीट्यूट जाए। साथ कटिंग करते जाते हैं, स्टिचिंग के साथ मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। मज़े की मेरी छोटी सी ये स्टोरी है, क्योंकि जो है ना कुछ लोगों को शायद यकीन ना आए इस बात पे। मुझे अपने बचपन में ना खेल कूद का कोई इतना ज़्यादा शौक नहीं था। तो मैं वो वाहिद बच्ची थी कि अपने घर में जो मैं कम खेलती होती थी और मैं सिर्फ जो है ना अपनी अम्मी को काम करते देखती थी कि वो कैसे कटिंग कर रही हैं, कैसे स्टिचिंग कर रही हैं। फिर वो जब सो जाती थी ना दोपहर को, तो मशीन मेरे हाथे चढ़ जाती थी। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे छोटी थी, शायद 2 या 3 क्लास मेरे साथ ना मेरी एक कज़न भी थी हम एज, क्योंकि हमारे में चाचू जो है ना और हमारी फैमिली इकट्ठे रहते थे एक ही घर में। तो ना हम दोनों के ना अम्मियों की मशीनें जो है ना वो पड़ी होती थी, लगा लें हिसाब, जब बरामदा कहते होते थे उसको इस टाइम पे ना, वहाँ पे पड़ी होती थी। तो उसने अपनी मशीन निकाल लेनी और मैंने जो है ना अपनी अम्मी वाली निकाल के ना, तो हमने दोनों ने ना वहीं पे जो है ना रेस लगा लेनी कि कौन अच्छा जो है स्टिच करता है और कटिंग करता है। और मैं कटिंग में और जो है ना स्टिचिंग मेरी नीट थी काफ़ी शुरू से ही, क्योंकि अभी मैं बहुत छोटी थी और मैंने ना कटिंग करनी शुरू कर दी थी और स्टिचिंग भी करनी शुरू हो गई थी। फिर अम्मी को देख देख के, दादा के कपड़े स्टिच करती थी, हमारे कपड़े सबके स्टिच करती थी घर पे ही। अपनी महारत जो है ना फिर हम मम्मी को दोपहर को जब वो थोड़ी देर के लिए सोती थी ना, तो हम उस टाइम पे दिखाते थे कि सारे जो अपने जो तजर्बे थे ना वो उस टाइम पे शो करते थे। शुरू शुरू में मैंने अम्मी को मैंने कहना कि आप जो है ना वो सिर्फ कपड़ा पकड़ें और मैं जो है ना साइड से वो मशीन चलाती जाती हूँ। यहाँ से काम शुरू किया और यहाँ से शुरू करते करते जो जितनी सीधी सिलाइयाँ होनी ना, मैंने कहना कि वो मैंने ही लगानी है। तो बस यहाँ से काम चलते-चलते फिर जब जो है ना हमने अपनी डॉल्स के कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए खुद से। तो फर्स्ट टाइम पे जब मैंने अपनी डॉल का ड्रेस ना स्टिच किया था ना, ट्राउज़र उसका, तो उसका जो है ना मैंने नेफा जो है ना जहाँ पे इलास्टिक डालते हैं, वो ही नहीं था रखा, उसका रास्ता जो होता है। मतलब बंदा बच्चा जो है ना गलतियों से ही सीखता है। तो मुझे तब पता चला कि मैंने इसकी तो जगह ही नहीं रखी है इसको इलास्टिक डालने की कुछ भी। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैंने और स्टिच किया। फिर मैंने उसमें जो है ना कंप्लीट जो शलवार होती थी ना उस टाइम पे, कुंदे वाली और पांचे वाली जो है ना उसके पांचे बना के वो मैंने कंप्लीट जो है वो ड्रेस सिलाई की। मतलब कि 2 साल जो है ना हमें ऐसे ही गुजर गए कि ना बस ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें स्टिच करते, बीच में एग्ज़ाम आ गए, पढ़ लेना, बीच में जो है ना ऐसे ही बस स्टडी भी हम घर में ही करते, ट्यूशन वगैरह का तब कोई रिवाज नहीं था इतना खैर। खुद से ही बैठ के अपने होमवर्क और स्टडी वगैरह ना खुद ही कर लेते होते थे। फिर क्या हुआ कि अम्मी ने ना आहिस्ता-आहिस्ता ना मुझे थोड़े-थोड़े ना स्टिचिंग के लिए शलवारें देनी शुरू कर दी, क्योंकि तब कुंदे और पांचे वाली शलवार होती थी, वो देनी शुरू करती, ये सीधी सिलाइयाँ तुम लगा दो और इसका नेफा भी फोल्ड कर दो और जो पांचा है ना मैं खुद बनाऊंगी। मेरे लिए इतनी ही बड़ी बहुत बड़ी बात थी कि मम्मी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके ना तो मुझे वो इतनी ज़्यादा स्टिचिंग करने के लिए दे देती थी। समझ लें कि मेरा तो पैशन ही यही था कि मुझे जो है ना वो स्टिच करना ही करना है। मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि मैं उस वक्त ना 5 क्लास थी और 5 क्लास के ना हमारे हुए थे बोर्ड के एग्जाम्स, और उस वक्त मैं कंप्लीट शर्ट और शलवार स्टिचिंग कर लेती होती थी। कटिंग अम्मी ने जो ना कटिंग पे अम्मी अपने सूट पे सारी ज़िंदगी अम्मी ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो कटिंग अपने सूट की ना खुद ही करके देती होती थी। तो लास्ट तक जो ना वो अपनी कटिंग अपनी खुद ही करती थी और स्टिच मुझसे करवाती थी। और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता ना फिर अम्मी ने तो वही सिंपल वाले कपड़े जो है वो कटिंग करके देने, और जो हमें जो शौक लगे जी 5-6 में जाके क्योंकि हम भी जो ज़रा डिज़ाइनिंग करें, कुछ जो है ना अपनी चॉइस का पहने, तो बस फिर से ना मैंने अपने कपड़ों की कटिंग शुरू की। और तब ना मेरे मामू के बच्चे भी होते थे छोटे छोटे, तो ना मानी ने मेरी ने ना मेरी कजन्स के छोटे छोटे कपड़े कहना कि ना तुम कर दो स्टिच, तो उनके भी मैंने स्टिच करने शुरू कर दिए, कटिंग भी करने शुरू कर दिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 8 तक मतलब मैं परफेक्ट टेलर बन गई थी, ठीक है। मैं रेशमी कपड़े भी जो है ना वो भी मैं कटिंग करके स्टिच कर लेती होती थी। अब इतना मत सोचिएगा कि अगर मैं स्टिचिंग का मुझे शौक था तो मैं पूरे घर का ही मुझे शौक था, मुझे पूरे घर के कामों का कोई शौक नहीं था, क्योंकि शौक तो एक एक होता है ना, कोई इतने सारे शौक थोड़ी ना होते हैं। तो अल्लाह चाहे जो ना कुंदों वाली शलवारों का जो ना वो रिवाज थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ और जो ट्राउज़र आ गए सिंपल कटिंग वाले, तो वो मैंने करने शुरू कर दिए कि जो ना हमने नहीं वो कुंदों वो पांचों वाली शलवारें पहननी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अम्मी के कपड़ों की भी कटिंग स्टार्ट कर दी, लेकिन ट्राउज़र जो ना अम्मी वो खुद ही अपना करती होती थी और वो ये वाला ट्राउज़र भी नहीं थी पहनती, वही वाली कुंदों पांचों वाली शलवार ही पहनती थी। तो ना काफ़ी टाइम तक मतलब वो करती रही, और मेरी शादी के बाद तक जो है ना फिर उन्होंने छोड़ा कि मेरे हवाले कर देना अपना पूरा सूट बड़ी मुश्किल से। मैंने कहा ना मैं खुद ही कटिंग करूँगी और आपको करके दूँगी, क्योंकि अम्मी ने स्टिचिंग भी छोड़ दी थी। मेरे जो
छोटी उम्र से ही, और साथ ही जो है वो कटिंग भी कभी कभार अपना करना। तो फिर मैंने कहा नहीं आप छोड़ दें, आपको भूल गया है और अब मैं किया करूँगी। और मेरी अम्मी ने ना अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, इतनी दुआएं दी हैं ना मुझे। जहाँ पे बात आती थी ना अम्मी के ड्रेस स्टिच करने की, तो वो तो मैंने ही करने हैं, उनको किसी दर्जन के भी नहीं था पसंद आता, कभी एक आध बार स्टिच करवा भी लेना। तो मुझे जो ना चाहे सारा काम छोड़ के भी ना करना पड़े वो उनका काम, तो वो मैं अभी तक करती रही हूँ उनके लास्ट तक। क्योंकि उन्होंने कभी, अगर कभी ज़िंदगी में किसी दूसरे बंदे से स्टिच करवा लिया ना, टेलर से भी करवा लिया ना, तो सारा का सारा फिर मुझे सही करना पड़ता था। उन्होंने मना कर दिया कि आप बाहर ना किसी को दिया करें, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी तो वो अवॉइड करती थी कि ना मैं इनको इसको जो है ना दूँ, तो ज़ाहिर अच्छा नहीं लगता। तो बड़ों की तो और सोच भी अलग से होती है। जब अम्मी का सूट आ जाता था ना, तो बस मुझे होता था कि चाहे मेरी तबीयत ख़राब है, चाहे मुझे जितने भी काम है, चाहे मैं रात को बैठ के करूँ, तो मुझे ये ना सबसे पहले जो ना मेरा अवलीन जो तरजीह हुई होती थी। बस ये थोड़ा-थोड़ा करते-करते और जो ना थोड़ा-थोड़ा सीखते-सीखते यहाँ तक पहुँच गए। ये कहते हैं कि पहली दस्तकार जो ना वो माँ ही होती है। जो ना मेरी दरमियान वाली जो बेटी है ना, वो अभी 6th क्लास में है और उसको भी मेरी तरफ बहुत शौक है स्टिचिंग का, लेकिन मैं उसको नहीं करने देती। मैं कहती नहीं, आपका फोकस सिर्फ स्टडी होना चाहिए, क्योंकि ना सिलाई तो बंदा कभी भी सीख सकता है, लेकिन जो ना वो पढ़ाई का टाइम जो यही है। बस मुझे अपनी ज़िंदगी में ना बस यही एक ही दुख है कि अम्मी ने ना डेथ से पहले मुझे ना अपना एक सूट कहा था सिलाई करने का, और तब मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब चल रही थी। तो मैंने उन्हें कह दिया कि आप शादी से वापस आएंगी ना तो मैं तब स्टिच कर दूँ, लेकिन वो वक्त दोबारा नहीं आ सका, क्योंकि उसी शादी के फंक्शन में ना उनकी डेथ हो गई थी बारात वाले दिन ही। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी स्टिचिंग स्टोरी अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा है, बंदा खाता पीता ओढ़ता सब कुछ करता है ज़िंदगी में, लेकिन जो माँ वाली कमी है ना वो कोई नहीं पूरी कर सकता। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।